मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। हम लोग समाज में, परिवार में रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने समाज बनाया, परिवार बनाया और रहने लगे। परिवार इसलिए बनाया कि सभी सुख दुख में साथ देंगे, साथ हंसेंगे, आनंद लेंगे, दुख तकलीफ़ों को एक साथ बांटेंगे तो कम रहेगा। लेकिन समाज और परिवार होते हुए भी विपरीत माहौल क्यों है? कभी सोचा है? नहीं तो सोचिए और इस कहानी को सुनिए। एक व्यक्ति जिसके 5 पुत्र हैं। पहला पुत्र कहता है, सुबह सुबह हमें पर्यटन स्थल जाना है घूमने के लिए, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। वहीं दूसरा पुत्र कहता है कि हमें एक गायक के संध्या गायन में जाना है, मुझे 3,000 रुपया चाहिए। तीसरा पुत्र कहता है कि हमें एक पार्टी में जाना है जहां स्वादिष्ट विदेशी व्यंजन मिलेंगे, मुझे भी 4,000 रुपया चाहिए। चौथा पुत्र कहता है, हमारे आराम के लिए नर्म गलीचा चाहिए, हमें 10,000 रुपया चाहिए। और 5वां पुत्र कहता है कि हमें बाइक चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए। तो सोचिए, ये एक दिन का नहीं है, हर दिन उस पिता के साथ ऐसा होता है। तो सोचिए उस पिता का क्या हाल होता होगा। और ये पुत्र उस पिता के पास ही नहीं, हम लोगों के पास भी है। और प्रत्येक दिन हम लोगों से मांग होती है। पहला पुत्र है आँख, जो हमेशा कुछ नया देखने के लिए मांग करती है। जीभ स्वाद की मांग करता है, कान कुछ सुनने के लिए चाहिए, हाथ को नर्म मुलायम स्पर्श चाहिए, पैरों को सुख चाहिए, कहीं भी तकलीफ ना हो उसके लिए उसको बाइक चाहिए। हम लोग प्रत्येक दिन इस 5 से मतलब उनका कहना हमेशा मानना पड़ता है। और हम लोग स्थिति को पलट चुके हैं। सोचिए ना, एक राजा के 5 नौकर हो सकते हैं, लेकिन 5 नौकर के एक राजा, तो व्यवस्था सोचिए कैसी होगी। तो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। हम लोग गुलाम हो चुके हैं इन 5 पुत्र के, क्योंकि जीव को हम जैसा स्वाद देंगे वो हमेशा वैसा ही डिमांड करेगा। आँखों को जैसा लत लगाएंगे वो हमेशा देखने की मांग करेगा। तो इस तरह सभी हैं और हम लोग स्थिति को उलट पुलट कर दिए हैं। हम लोग इंद्रियों के गुलाम हैं, ना कि इंद्रिय हम लोगों का गुलाम। जबकि हम आत्मा मनुष्य को चाहिए इन इंद्रियों का राजा बनकर रहे, लेकिन ये इंद्रियां हमारे राजा हैं और हम लोग नौकर हैं। कहते हैं ना कि नौकर कहता है कि मालिक की चाकरी करते करते हमें क्या मिला, अंततः क्या मिला। तो हम लोगों को भी इनकी चाकरी करते करते जीवन में कहते हैं, आखिर हमें मिला क्या, हमने पाया क्या। तो विचार कीजिएगा कि हम अपनी खुशी, अपनी व्यवस्था जीवन की किसके हाथों में दिए हैं। हम लोग बाहरी रूप पे दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो ये 5 पुत्र हैं, हम लोग तो उसी के गुलाम हैं और उसी के कारण हमारी जीवन व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती है और अपनी खुशी को गवा बैठते हैं, है कि नहीं? जरा सोचिए और विचारिए और बताइए, क्या ये सही है या गलत? ओम शांति।